स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे बेगूसराय ज़िले की जो है तो विधानसभाओं के बारे में। वैसे तो बेगूसराय एक वक्त में काफ़ी मशहूर जो है तो इलाका था, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव की अगर तुलनात्मक स्थितियों का और तमाम तर चीज़ों का जायज़ा लिया जाए तो यहाँ पर काफ़ी जो है तो पकड़ और किसी की ढीली पकड़ नज़र आती है। बैरियारपुर विधानसभा क्षेत्र, चेरिया बैरियारपुर विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय की एक मशहूर विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ पर आरजेडी जो है तो चुनाव लड़ती हैं। 68,635 वोटों के चलते राजबंशी महतो यहाँ पर जीत दर्ज करते हैं। मंजू वर्मा जनता दल यूनाइटेड की 27,738 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर पहुंचती है। वहीं एलजेपी की राखी देवी 25,437 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहती है। ये तीन जो तो प्रत्याशी पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर चर्चा में थे, और ये चर्चा भी ऐसी थी कि जहाँ पर जो तो मजबूत पकड़ इन्हीं लोगों की थी। 7 विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय के अंदर आते हैं और सातों की सातों क्षेत्र के ऊपर काफ़ी मजबूत पकड़ जो तो आरजेडी की देखी गई है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कम्युनिस्ट पक्ष और कई अन्य जो है तो इनको भी अच्छा वोट बैंक ने सराहा है। नज़दीकी मार्जिन के चलते कई एक जो है तो इलाकों के अंदर जो है तो हार का और जीत का सामना करना पड़ा है। बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र उसमें से एक है, जहां पर 484 वोटों के चलते भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। पिछली विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो 54,738 वोट हासिल करके यहाँ पर जो है तो बीजेपी पहले नंबर पर रही थी। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी के अवधेश कुमार राय जो है तो यहाँ पर सेकंड नंबर पर रहे थे, जिन्होंने 54,254 वोट हासिल किए थे। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी शिव प्रकाश गरीबदास जो है तो यहाँ पर 39,878 वोट हासिल करके जिन्होंने सबको चौंका दिया था। लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह से हम बात करते हैं डेवलपमेंट की और कई अन्य चीज़ों की, तो यहाँ पर जो है तो वो करने में नाकाम रहे थे, और जिसके चलते यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है तो इस बार हो सकता है कि हार का सामना उसको करना पड़े। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ, उसमें कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का फैक्टर भी इस बार जो है तो काफ़ी जो है तो सर चढ़ के बोल सकता है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर बात करें तो मजबूत पकड़ यहाँ पर भी नज़र आ रही है। तेघारा विधानसभा क्षेत्र के अंदर राम रतन सिंह पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान काफ़ी अच्छा वोट उनको मिला था। 85,229 वोटों के साथ उन्होंने जीत दर्ज की थी। इस विधानसभा के अंदर अगर हम बात करें तो काफ़ी जो है तो यहाँ पर चीज़ें देखने को मिली थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने जो है तो यहाँ पर चुनाव लड़ा था तेघारा के अंदर, और आरजेडी इससे पहले जो है तो चुनावी मैदान में हुआ करती थी, तो आरजेडी इस बार नहीं थी। गठबंधन की जो है तो आरजेडी के साथ यहाँ गठबंधन था, जिसके चलते जो है तो तेघारा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो है तो वो चुनाव नहीं लड़ पाई थी। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर यही उम्मीदें लगाई जा रही है कि राम रतन सिंह फिर एक बार वापसी करें। लेकिन जिस तरह से राम रतन सिंह ने जो तो डेवलपमेंट और काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर जो तो उनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा नहीं रहा है, खास करके मुस्लिम पिछड़ा दलित आरक्षित बस्तियों के अंदर अगर बात करें तो राम रतन सिंह जो तो यहाँ पर कमज़ोर पड़े हैं, जिसके चलते इस बार जो है तो जनता नए प्रत्याशी की तरफ रुख कर सकती है, जिसके चलते जो है तो यहाँ पर हो सकता है कि एलजेपी या फिर किसी और पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जो तो रुझान हो। लेकिन जिस तरह से ये भी हम ज़रूर कह सकते हैं कि पिछले दिनों जो वक़्फ़ कानून आया था, उसके चलते जो है तो मुस्लिम पिछड़ा दलित आरक्षित समाज संवैधानिक तरीके से अगर देखा जाए तो खिलाफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मितानी विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 333 वोटों का मार्जिन यहाँ पर था, जिसमें एलजेपी, जेडीयू और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा मुकाबला किया। मितानी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर 61,364 वोट हासिल करके राजकुमार सिंह ने जीत दर्ज की थी। लेकिन वहीं अगर बात की जाए जेडीयू के पॉलिटिकल नेताओं की, तो यहाँ पर उन्होंने 61,031 वोट हासिल किए थे। वहाँ पर नरेंद्र कुमार सिंह ने जो तो दूसरे नंबर की पोजीशन हासिल की थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी का बेगूसराय के अंदर काफ़ी अच्छा दबदबा देखने को मिला है, जहाँ 60,599 वोट हासिल करके तीसरे नंबर के बेहतरीन उम्मीदवार के तौर पर वो उभरे थे। यहाँ पर अगर हम ये मितानी के अंदर बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला जो तो इस बार भी हो सकता है, और त्रिकोणीय मुकाबले में बेगूसराय के अंदर मितानी विधानसभा की अगर बात करें तो काफ़ी चर्चित चेहरे के तौर पर ये तीनों रह सकते हैं इस बार भी। पिछली विधानसभा चुनाव और अब के विधानसभा चुनाव के अंदर अगर हम बात करें तो काफ़ी कुछ चीज़ों का
फ़र्क देखने को मिल रहा है। मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित जो है तो मौजूदा तीनों ही पार्टियों से नाराज़ चल रही हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यहाँ पर पकड़ बन सकती है। साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो 64,888 वोट से सतानंद संबुद्धा जो है तो यहाँ पर जीत दर्ज करते हैं। आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर शशिकांत कुमार शशि जो है तो 50,663 वोट हासिल करते हैं, जो पहली मर्तबा विधानसभा चुनाव यहाँ पर लड़ते हैं। सुरेंद्र कुमार की अगर बात करें तो 22,871 वोट हासिल करते हैं लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर। दोनों की ही बहुत ही अच्छी जो तो चीज़ें यहाँ देखने को ये मिली कि साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के ऊपर मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज ने जो है तो आरजेडी को काफ़ी अच्छे तरीके से वोट किया, लेकिन यहाँ पर इन्हीं लोगों के साथ जो है तो आरजेडी ने काफ़ी अच्छा जो है तो जिसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि उनको नदारद कर दिया। उन्हीं के इलाके के अंदर डेवलपमेंट की फुकदान देखने को मिलता है और बहुत सारी जगहों पर जो है तो आरजेडी इस बार फंसते हुए नज़र आ रही है। तो कई एक चीज़ें हैं जिसको लेकर जो है तो आरजेडी कटघरे में खड़े होते हुए नज़र आती हैं, तो कई एक ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आरजेडी की मजबूत पकड़ भी नज़र आती है। वहीं अगर हम बात करेंगे पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज की, तो पलायन पर मजबूर है और कई एक चीज़ों को लेकर जो है तो जनता उनसे सवाल पूछेगी। और साथ ही साथ बखरी विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सूर्यकांत पासवान जो है तो बखरी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर 777 वोटों के बदौलत जीत दर्ज करते हैं। और ये जो सीट रहती है बखरी की, वो इससे पहले आरजेडी चुनाव लड़ती है और वो जीतती है। फिर उसके बाद 2020 के अंदर ये गठबंधन के चलते कम्युनिस्ट को जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ पर 72,177 वोट हासिल करके सूर्यकांत पासवान को जो तो यहाँ से वो जीतते हैं। और सीधी तौर पर अगर बात की जाए तो 71,400 वोटों के बदौलत जो है तो राम शंकरन पासवान दूसरे नंबर पे जाते हैं। तो इसी तरह से ये लोग क्या जिसको हम कह सकते हैं उलटफेर रहा। 2 लाख से ज़ायद इस वक्त जो है तो यहाँ पर मतदाता रहेंगे जो बखरी के अंदर अपनी किस्मत आजमाएंगे। देखना ये होगा कि ये लोग किसके साथ जाते हैं। पिछले दफ़ा जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस वक्त के जो हालात थे तो सीधी तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पक्ष में थे, लेकिन इस बार जो है तो ये हालात बदल सकते हैं। और ये अगर बदलाव देखने को मिलता है तो यहाँ पर बड़े चीज़ों के साथ आगे बढ़ता हुआ जो है तो हम कारवां देख सकते हैं। बखरी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर इस बार सूर्यकांत पासवान के लिए काफ़ी मुश्किलों भरा सफ़र ये हो सकता है। अगर गठबंधन हो जाता है तो यहाँ पर उनकी वापसी हो सकती है, लेकिन मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज को किस तरह से ये मनाएंगे, ये सबसे बड़ा और अहम जो है तो काम हो सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे बेगूसराय की कई ज़िले की कई एक विधानसभा क्षेत्रों के बारे में, तो डेवलपमेंट के मामलों के अंदर अगर देखा जाए तो ये विधानसभा के ऊपर या फिर इस इलाके के ऊपर उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हुआ है जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित समाज हो या फिर अन्य किसी भी वर्ग का या क्षेत्र का जो है तो इंसान हो, वो पूरे ब्लॉक के अंदर जो तो परेशान हाल और त्राहिम करता हुआ नज़र आ रहा है। बेरोज़गारी है और जो है तो कई ऐसे अन्य मुद्दे हैं जिसके चलते यहाँ पर जो तो जनता इस बार उनको कहीं ना कहीं आड़े हाथों लेते हुए नजर आएगी। बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र की ही अगर कुछ बात कर ले तो मैं तो ये क्लियर तौर पर कह सकता हूँ कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कुंदन कुमार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीतते हैं, जो 45,54 वोटों की उनकी विक्ट्री मार्जिन रहती है, जो 74,217 वोट हासिल करते हैं। अमिताभ भूषण की अगर बात करें तो 69,663 वोट हासिल करके जो है तो वो दूसरे नंबर पर जाते हैं। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित समाज हो या अन्य किसी भी समाज की अगर हम बात करें तो बेगूसराय के अंदर जिस तरह से जो हालात है, जिस तरह से जो चीज़ें देखी गई हैं, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कई एक चीज़ों से लेकर जो है तो इस इलाके के अंदर कई चीज़ें जो है तो काम आती हैं। और कई एक चीज़ों को लेकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो तो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हो पूरी तरह से विफल रही हैं। जनता इस बार किसके तरफ जाएगी, ये सबसे बड़ा और अहम सवाल है। नीतीश कुमार हो या फिर जो है तो राहुल गांधी हो या फिर जो है तो किसी भी बड़े नेता की अगर बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि इस बार जो है तो जनता जनार्दन का फैसला अटल रहेगा और यहाँ पर जो तो बड़े बदलाव की उम्मीद नज़र आ रही है। तमाम तरह अगर देखा जाए तो बेगूसराय ज़िले के ऊपर मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज को एक साथ लाकर अगर कुछ कर सकती है तो वो चीज़ें यहाँ पर
बदलाव की तरफ ले जाएंगी। देखना ये होगा कि इस बार कौन कहां और किस तरह से जीत दर्ज करता है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह के हालात और जिस तरह के जो माहौल बिहार के अंदर विधानसभा को लेकर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरह के अगर हालात रहते हैं और जिस तरह से अभी मौजूदा हालात है, उन तमाम तर चीज़ों को अगर जोड़ दिया जाए तो बेगूसराय ज़िले की जिस तरह से जो 7 सीटें हैं उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किलों भरा सफ़र ये तय हो सकता है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके